अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सरकारी मुलाजमिन पेंशनर की बेचैनी नहीं जा रही और बार बार डेली हर 2-4 घंटे के बाद वो देखते भी हैं, पूछते भी हैं कि क्या बना, कौन सा अलाउंस मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा। 17 जुलाई को एक बहुत बड़ा चांस था कि एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। अब उम्मीद है 20 जुलाई को या 21 जुलाई को आएगा। हाँ, इस दौरान आज एक मेमोरेंडम के नाम से एक डॉक्यूमेंट सामने आया है, जिसको बहुत से अहले इल्म लोगों ने शेयर भी किया और देखा भी है। पता नहीं वो सही है या गलत है, लेकिन उसमें क्या लिखा है पहले उसको देखते हैं, फिर देखते हैं कि ये सही हो सकता है कि गलत हो सकता है। उसके मुताबिक ये था कि जो फाइनेंस डिवीजन की तरफ से मिनट्स गए हैं उसको पीएम जो ऑफिसर उसने अप्रूव करना है, उसके बाद फाइनेंस डिवीजन में आएगा और उसके बाद फिर वो नोटिफिकेशन जारी होंगे। होता नॉर्मली ये है, जो एक लीगल तरीका है कि जब कैबिनेट का एक मीटिंग होती है उस वक्त बजट के जो डॉक्यूमेंट हैं उसको पहले अप्रूव कर लिया जाता है। जब वो अप्रूव हो जाते हैं उसके बाद वो जाते हैं नेशनल असम्बली में, और नेशनल असम्बली से जब अप्रूव हो जाते हैं अगर कोई अल्ट्रेशन वगैरह करनी है तो वहीं पर हो जाती है। और अगर नेशनल असम्बली से अप्रूव हो जाए तो उसको फाइनल समझा जाता है। आपने देखा कि स्पीच में हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना है औरंगज़ेब साहब, उन्होंने जो अपनी आखिरी स्पीच की थी उसमें वो जो बजट पेश किया था उसमें कोई चेंज नहीं लाए, उसी को उन्होंने अप्रूव किया था और उसी पर वोटिंग हुई थी। यानी कि वही चीज़ें जो बजट में लिखी थी वो अप्रूव हो गई हैं। अभी कैबिनेट की मीटिंग में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उसका किसी को भी नहीं पता, वो सिर्फ एक वर्बल बातें, हो सकता है वो जो कह रहे हैं वही है या नहीं है। लेकिन आज का जो मेमोरेंडम आया है इसके मुताबिक हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। ये आपके सामने आ रहा है, 17 जुलाई का, इस्लामाबाद। इसका सब्जेक्ट है डिसीजन टेकन इन दिस स्पेशल कैबिनेट मीटिंग हेल्ड ऑन फ्राइडे। और इसके मुताबिक इसका अगला पेज जब हम आखिरी पेज देखते हैं तो उसमें ये लिखा है जो डिसीजन है, द कैबिनेट कंसिडर द समरी डेटेड 12 जून 2026 टाइटल फलां फलां सबमिटेड बाय द फाइनेंस डिवीजन एंड अप्रूव द फॉलोइंग। तो इसमें जो डिसीजन लिखे हैं इन्होंने, ये वो कैबिनेट के डिसीजन है जो उस वक्त उन्होंने अप्रूव कर लिए थे। उसमें उन्होंने क्या लिखा है, जो रोल नंबर 7 जो 6 पे 7 पे लिखा है, रिलीव मैयर फॉर पेंशनर्स एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड lying of the budget document before the National Assembly and the Senate as per constitutional and legal requirements। ये जो दो चीज़ें इसमें उन्होंने कोई क्लियर नहीं लिखा। इसमें एक तो ये लिखा है कि जो रिलीफ है उसको अप्रूव किया है, लेकिन वो कौन सा रिलीफ है उसको नेक्सर की शक्ल में लिखना था, वो नेक्सर अभी शो उन्होंने नहीं किए। हाँ, अगला जो है नंबर 2, उसमें नेक्सर का 7 का जिक्र करते हैं। नेक्सर 7 कौन सा है वो आप लोगों ने सबने देखा है बार बार, जैसे ही आपके सामने इसमें वही बातें बार बार की जा रही है ना, जो कि 7% आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, 15% डिस्पैरिटी अलाउंस मिल जाएगा, एक दो सिविल अलाउंसेज के हैं, सिविल आर्म फोर्सेज के हैं और नेशनल हाईवे पुलिस वगैरह, इस तरह के 2-4 बातें हैं। और आखिर में जो पेंशन है इसके बारे में कि 7%। तो आज ये इस पर काफ़ी बहस हो रही है। अगर पूछा जाए कि ये जो आया मेमोरेंडम ये सही है या गलत है, तो इसका किसी को भी पता नहीं है कि ये सही है या गलत है। ये सोशल मीडिया पर आ गया, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसको पूरी अथॉरिटी से कहना कि ये सही है, ये किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली अभी इसकी अनाउंसमेंट कहीं पर भी इसकी नहीं हुई, ना ही इसके एनेक्सर सामने आए हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि कौन कौन से अलाउंस बढ़ रहे हैं या कौन कौन से अलाउंस नहीं बढ़ रहे। इसके मुताबिक तो फिर वही है जो आपने एनेक्सर 7 में देखे थे, आपके जो जो अलाउंसेस का जिक्र वो बढ़ रहे हैं। इसमें आर्म फोर्सेस का जिक्र नहीं है, आर्म फोर्सेस का इसमें जिक्र नहीं है, उनका एक अलहदा नेक्सर है, उसका भी इसमें जिक्र फिलहाल नहीं किया गया ऐसा। और जो कहते हैं कि स्पेशल रिलीफ अलाउंस, वो इस कम अज़ कम इस जो मेमोरेंडम है ये सही है या गलत है, इसमें उसका जिक्र नहीं है। जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, मैं इसमें कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो डॉक्यूमेंट सामने आया ये शायद उस तरह से असली नहीं है जिस तरह से इसको होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि इसमें गलत चीज़ें हैं। तो हो सकता है कि ये ठीक भी हो, एक मेरा अंदाज़ा है कि ये जो लेटर है ये गलत है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि यही चीज़ें प्रूव हो जाएं जो इसमें लिखी हैं, मगर ये लेटर मेरी राय के मुताबिक फ़िलहाल इसकी मेरे पास भी कोई अथॉरिटी नहीं है और ना ही मेरे पास इसकी कोई जस्टिफिकेशन है, ना ही कोई इसकी मैं इसको ऑथेंटिक कह सकता हूँ। अगर आपके पास इसके बारे में कोई है तो मुझे बताएं, फिर हम दूसरों को बताएं ताकि उनको भी सुकून आ जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया।